सरकार ने आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगे मान ली हैं। सम्राट चौधरी सरकार ने फैसला लिया है कि टीआरई 4 परीक्षा एक ही चरण में आयोजित की जाएगी। मतलब अब पीटी और मेंस नहीं होगा, सिर्फ एक ही परीक्षा होगी। साथ ही साथ सरकार ने दूसरे 9 फैसले भी लिए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हो गई जीत छात्रों की, और गर्दनी बाग में जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन सफल रहा। सरकार ने मांग मान ली है। टीआरई 4 परीक्षा 2 चरणों में नहीं, पीटी और मेंस में नहीं, एकल चरण में, एक ही चरण में आयोजित की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद पोस्ट करके यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा है कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार शुरू से ही गंभीर रही है। अब छात्रों की मांगों के संबंध में निर्णय लिया गया है कि इस बार की टीआरई 4 परीक्षा एकल चरण में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 9 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न परीक्षाओं में सुधार के लिए अनुशंसाएं देने के लिए परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित यह समिति विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित छात्रों की शिकायतों की भी सुनवाई करेगी। सरकार ने छात्रों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत की है। इसके माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार छात्रों के कल्याण और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ कहा है सम्राट चौधरी ने कि सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में छात्र प्रतिनिधि मंडल के साथ जो वार्ता हुई है, उसके बाद जो निर्णय लिया गया है वो ये है कि छात्र प्रतिनिधि मंडल एवं उपस्थित पदाधिकारियों को वार्ता की विषय वस्तु से अवगत कराते हुए बैठक की गई और इसमें फैसला लिया गया बैठक के बाद कि टीआरई 4 भर्ती प्रक्रिया एक ही चरण में होगी। इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। मांग पत्र की क्रम संख्या 2, 3, 4 एवं 5 के संबंध में 17वीं बीपीएससी की पारदर्शिता के साथ जांच समिति से जांच होने, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित तमाम भर्ती परीक्षा समय पर होने, 1799 दारोगा बहाली परीक्षा की जांच, सहायक प्राध्यापक से पहले बिहार पात्रता परीक्षा बीईटी के संदर्भ में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परीक्षा सुधार के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होने वाली कमेटी के समक्ष शिकायतकर्ता साक्ष्य सहित अपना पक्ष अथवा सुझाव रखेंगे। इस कमेटी के निर्णय अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 1799 दारोगा बहाली परीक्षा की अग्रतर प्रक्रिया इस कमेटी के प्रतिवेदन के बाद ही की जाएगी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से यथाशीघ्र कैलेंडर जारी कर ससमय परीक्षा लेने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली के संदर्भ में रिक्ति अनुरूप बहाली प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा हुआ है कि बिहार सरकार की भर्ती प्रक्रियाओं में संविदा कर्मियों को दिए जाने वाला अंक एवं वेटेज देने की स्थिति में अलग कोटे का निर्धारण किए जाने के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर सरकार के प्रावधान के आलोक में विचार किए जाने के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बिहार के सभी भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम डोमिसाइल नीति लागू होने के संबंध में न्यायविद से प्राप्त परामर्श के अनुरूप नियमानुकूल प्रक्रिया किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में कमेटी में प्रस्ताव विचारार्थ रखे जाने के संबंध में सर्वसम्मति व्यक्त की गई। भर्ती प्रक्रियाओं का कैलेंडर जारी होने और उसके सख्ती से अनुपालन होने की मांग पर सर्वसम्मति व्यक्त की गई। सरकार द्वारा बीपीएससी के तर्ज पर आयोजित तमाम भर्ती प्रक्रियाओं का प्रश्न पत्र, ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका की पारदर्शिता का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होने वाली कमेटी के समक्ष प्रस्ताव लाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बीपीएससी की ओर से आयोजित एईडीओ सैनिटरी आदि परीक्षा के पेपर लीक की जांच के लिए ईओयू द्वारा नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सर्वसम्मति से प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है और कहा है
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है और अब हम उम्मीद करते हैं कि गर्दनीबाग में चल रहा छात्र आंदोलन खत्म होगा और रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने सभी छात्र अपने अपने घरों को जाएंगे।